या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से एक बड़ा अंक की अमाउंट मुझे देना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा। इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है। एनीवे, पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, सत्ता आएगा जाएगा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत एक ही रह जाएगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की स्टैम्प या थप्पा या अशोक स्तंभ की जो स्टैम्प एक ही रह जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से मैं सूद सहित या ब्याज सहित वापस ना ले पा रहा हूँ, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत मेरे आभारी या उधारी रह जाएगा। और अगले साल की अंत या इस साल यानी 2024 की शुरुआत में जो कहे थे एक पोस्ट में कि मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ, आई थिंक ये स्प्रे गैस इस्तेमाल किया गया था और ये पेन हो रहे थे, और इंडियन साइकोलॉजी या बायोलॉजी के मुताबिक ये रोग कहा जाता है, ऐसे करके जो कहूँगा कहे थे, जो कहने पे अप्रॉक्स 50 घंटा वक्त लग जाएगा, या एवरी वीक 6 डे करके भी कहूँगा तो भी 1 ईयर 2 वीक वक्त लग जाएगा। जो कहे थे वो अभी तक नहीं कह पाया कम्प्लीटली। आई डोंट नो कब तक कह पाऊँगा। एक्चुअली आई वेस्ट और इन्वेस्ट माई 29 या 30 ईयर, और 5 अप्रैल 2020 की एक पोस्ट कमेंट में लिखे थे कि 26 ईयर नेक्स्ट कंप्लीट लाइफ स्टोरी के अंदर ही कंप्लीट लाइफ स्टोरी लिखूँगा, ऐसे ही कुछ। और बाद में भी कुछ पोस्ट में कहे थे मतलब 2047 के अंदर कंप्लीट लाइफ स्टोरी लिख दूँगा, या जो पेंडिंग है वो सब कुछ लिख दूँगा। उसका साथ एंटीडोट और नेचुरल एंटीडोट और स्ट्रेटेजिकली कुछ वर्ड कह के, और मेरे ऊपर 2015 से डिवाइस हैक वगैरह करके जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी जो बनाया गया मेरे डिवाइस वगैरह हैक करके, उसका बारे में भी कह नहीं पाया तो वो भी कहूँगा। या ऐसे कहने में दिक्कत हो तो एआई या एजीआई के ज़रिए भी कह दूँगा, या जो काम है वो भी निपटा दूँगा। अंत की तरफ कुछ थॉट कहने की वक्त मूवी और पॉलिटिशियन की तरह हो गया या लगा, वो सब इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट पॉलिटिशियन। और मूवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। 2018 से वैसे काम वगैरह ही नहीं करने दिया जा रहा है, काम कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। एंड राइट साइड का नीचे की तरफ जो जाबड़ा है वो सब हड्डी इधर घुसा दिया गया, और इधर जो जाबड़ा है तो इस जाबड़ा की हड्डी इधर बढ़ा दिया गया, अंदर की तरफ भी घुसा दिया गया। आई थिंक मेलामाइंड या वैसे ही कुछ स्प्रे गैस या केमिकल यूज़ किया जा रहा है, और ज़्यादा वक्त ऐसे हड्डी वैसे बढ़ाना पहले ऐसे हड्डी को वीक किया जाता है या नरम वगैरह किया जाता है, उसका बाद ही एक साइड से सोने की वक्त उस डायरेक्शन में मेलामाइन हो या वैसे ही कुछ स्प्रे गैस यूज़ करके हड्डी को बढ़ाया जाता है, या इधर जैसे कम किया गया वैसे ही कम किया जाता है। और मूवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। साथ ही साथ बॉडी की और ब्रेन की और भी हड्डी ऐसे ही बढ़ाया और घटाया गया, और मुंह की इधर की राइट साइड की स्किन और पेशी आई थिंक हार्ड या ऐसे सिकुड़ने वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मुंह भी ऐसे हिल रहा है। और मूवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। इसकी मतलब ये नहीं कि मैं साइकोलॉजी या बायोलॉजी नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो वीडियो में जो छूट गया डिवाइस हैक होने के लिए कुछ वर्ड मतलब छुपाया गया था इंटरनल स्टोरेज से, और कुछ ज्वाइन करने में याद नहीं थे, और कुछ वर्ड कहना ही भूल गए थे। उसमें से ही एक डिवाइस में जो लोकेशन हैक है, डिवाइस जो हैक है ऐप में ज़्यादा कुछ नहीं है, और इंटरनल स्टोरेज 16 GB की दायरे में ही आ जाएगा, बट यहाँ पे अप्रॉक्स 32 GB दिखाई दे रहा है। और रियलिटी में ही ऐप वगैरह वैसे कुछ नहीं है, परमिशन मांग रहा है हैक होने के लिए, कुछ भी मांग रहा है, ह्यूज तरीके से परमिशन है। एंड ये जो लोकेशन दिखाई दे रहा है घर की पीछे की तरह अभी भी मूवमेंट कर रहा है डिवाइस हैक होने के लिए। एंड
ये जो नेताजी सुभाष संघ लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये आंगनबाड़ी की नहर के इस पार में है, जमीन में है। और ये जो जमीन है, ये ये जो व्हाइट ड्रेस पहन के बैठा है, इस बंदा की पैतृक प्रॉपर्टी में दिखाई दे रहा है वो लोकेशन। एंड नेताजी सुभाष संघ लोकेशन। एंड आई थिंक ये जो हाथ में मास्क लेके बैठा है, ये बंदा ने बनाया वो लोकेशन। और अ, ये आई थिंक गांव में एक ही है एथिकल हैकर। और 2020 की पहले और उसका बाद भी कुछ बार कहे थे और कुछ एक्टिविटी किए थे। हैक होने का बाद डिवाइस में जैसे होता है, तो वैसे ही कुछ हो रहे थे। उस वक्त हैक करते थे आई थिंक। अभी तो बच्चा बच्चा लोग भी ऐसे कहते हैं। डिवाइस हैक होने के बाद, हैक होने से पहले, हैक होने की वक्त। और ये जो गैंग मेंबर है टीएमसी आई मीन टीएमसी पॉलिटिक्स का वो रूम, या नेताजी सुभाष संघ का वो रूम का, नेताजी सुभाष संघ गैंग की जो मेंबर है, तो ये लोगों का मेन फोकस ही है होल, मतलब मेन फोकस या गोल ही है होल या बच्चा पैदा करना। और यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। ये जो कंधे पे हाथ रखा है, जो दोनों बंदा हाथ रखा है, एक तो है गैंग टीएमसी पॉलिटिक्स का गुंडा। एंड ये है टीएमसी पॉलिटिक्स का एक सदस्य। एंड ये लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ये लोगों का और एक जो मेन फोकस है, अ, मैं जैसे काम करता हूँ, तो अ, कम मेहनत पे ज़्यादा काम होता होगा, ऐसे कुछ प्रोसेस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ या सोचता हूँ। तो ये लोगों का मेन फोकस लगभग वैसा ही कुछ। बट ये लोग काम लगभग ना करके पैसा अर्निंग करने की सोच रखते हैं, तो ऐसे क्राइम करने वालों की फंड से पैसा मिल जाते हैं। क्राइम वगैरह तो छोटा कुछ करके क्राइम करके पैसा मिल जाता है। और ऐसे क्राइम करने वालों के पास भी काम मिल जाता है, तो मेहनत लगभग ना करके ही मनी अर्निंग हो जाता है, या फैमिली पालते भी है। और ये लोग ये जो लोकेशन के साथ ये लोगों की थोबड़ा या फेस अटैच किया, और ये आंगनबाड़ी के साथ जो अटैच किया, समझाने की कोशिश किया कि हम लोग छोटा गैंग या छोटा हैकर हूँ, ऐसा कुछ। अभी तो यहाँ पे लोकेशन मतलब आंगनबाड़ी जो क्या कहते हैं टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या गैंग की रूम बनाया गया। और ये जो एथिकल हैकर है, सिर्फ ये बंदा ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं हैकर मेरा डिवाइस हैक करते हैं। इसकी तरह ही और भी बहुत सारे एथिकल हैकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अनएथिकल हैकर तो देश में है ही। गांव में भी आई थिंक बहुत सारे हैं। तो देश की बाहर से भी आई थिंक डिवाइस हैक कर रहा है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एथिकल हैकर और अनएथिकल हैकर मेरा डिवाइस हैक करते हैं, एक्चुअली अलग अलग ऊर्जा वाला स्प्रे, अलग अलग प्रोसेस स्ट्रेटजी के ऊपर डिफेंड करके जो लोग स्प्रेसिस करते हैं या हिप्नोसिस करते हैं या मेरे ऊपर क्राइम करते हैं, तो जो लोगों को ज़रिए क्राइम करवाते हैं तो वो लोगों को अपडेट भी करते हैं साथ ही साथ। और जो लोग हैकर वगैरह है तो वो लोगों को भी टाइमिंग करके हैक वगैरह करवाते हैं, वो लोगों को भी अपडेट करते हैं। कुछ तो एल्गोरिदम में सेट कर किया जाता है, करके भी अपडेट किया जाता है। कुछ वैसे ही जैसे मैं सोच रहा हूँ भला करके भी वैसे अपडेट किया जाता है। कभी थॉट वगैरह भी शेयर करके भी अपडेट किया जाता है या करवाया जाता है। एग्जाम्पल फ़ोन या डिवाइस से डिलीट किया जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है उसमें से। ये कहीं पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उससे पहले ही टच हो रहा है, कभी टच कर रहा हूँ तो टच नहीं होता है। आई थिंक सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड की सेटिंग चेंज किया जाता है कुछ पल पल में ही, या कोडिंग वगैरह किया जाता है एंड्रॉयड या सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। जो
उसका ऊपर डिफेंड करके ही क्राइम किया जाता है, और क्राइम करने वालों सबके पास ही इसका ये सब टावर रहता है, ऐसे कुछ मैटर। तो एक ने तो कह ही दिया था कि हम लोगों ने सॉफ्ट टावर की सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूँ। आई डोंट नो सॉफ्ट टावर की सब्सक्रिप्शन लिया था क्या, बट मैं जितना जानता हूँ किसी भी बिजनेस या कंपनी की ग्रो के लिए क्राइम करने वालों के साथ बिजनेसमैन डील कर लेते हैं। तो पैसे के साथ साथ जो कुछ भी ज़रूरी है, वो रॉ मटेरियल हो या फैक्ट्री की रेडियो एक्टिव केमिकल वेस्ट हो, या जो रेडियो एक्टिव छूट गया या पदार्थ, या कंपनी से सॉफ्टवेयर की एक्सेस देते हैं, और फैमिली कैरियर की डर दिखा के भी किसी भी कंपनी की स्टाफ से एक्सेस लिया जाता है, और बाद में तो वैसे स्टाफ लोगों के साथ डील हो ही जाता है, या पहले भी डील होके ही रहते हैं, या नौकरी भी वो लोग ही क्राइम करने वालों ही देते हैं, दिलाते हैं। और नॉर्मल हैकिंग तो होता ही है। तो लोकल अनएथिकल हैकर या एथिकल हैकर जो लोग हैं, आई थिंक मेरा डिवाइस हैक करके इंटरनल स्टोरेज से या लाइक फॉलो सेव हिस्ट्री वगैरह से जो कुछ भी मिलता है, या डिस्प्ले लाइव देख के भी जो कुछ भी मिलता है, वो सब लेके जितना जानता हूँ उसका ऊपर डिफेंड करके मनी अर्निंग करते हैं, या साइड हसल, एक्सेल या एफिलिएट मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के ज़रिए मनी अर्निंग करते हैं। और एक तरह की होता है जो लोग मेरा डिवाइस में एल्गोरिदम में सेट करते हैं, तो वो लोग या वो लोगों के साथ डील होके ही रहते हैं कि हम लोग इसकी डिवाइस की एल्गोरिदम में जो कुछ भी दूंगा वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है। और वहाँ से कलेक्ट करके या डायरेक्टली वो लोगों को वैसे ही एल्गोरिदम सेट करके दिया जाता है। और जैसे मैं सोच रहा हूँ वाला करके भी वैसे क्राइम करने वालों ही मुझे इस्तेमाल ना करने दे के दूसरे पर्सन को देते हैं, या इस्तेमाल करने देते हैं, उसके पास भगवान या बहुत गुड कम्युनिटी या गुड पर्सन हो जाता है। और जो 2% कमा रहा है वो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 20% कमाएगा, तो वो लोगों को 100% कमाने दिया जाए तो उसका पास भी एक तरह की भगवान भी हो जाता है। और क्राइम करने वालों को भी ज़्यादा जनरली ऐसे फैसिलिटी दिया जाता है, या आबादी के साथ साथ जीडीपी में भी ग्रोथ दिला के गुड कम्युनिटी सिद्ध करते हैं। आई थिंक वैसे ही नेशनल इंटरनेशनल हैकर के ज़रिए मेरा फ़ोन या डिवाइस हैक करवाया जाता है, या दूसरे कंट्री की हैकर के ज़रिए हैक करवाया जाता है, और वो लोगों को सेटिस्फेक्शन दिया जाता है कि मेरे ऊपर सनी लगा के ही रखा है, या स्प्रे और गैस वगैरह के ज़रिए ब्रेन ब्लॉक वगैरह रख के मिशन सनी चल रहा है, जस्ट रोकने के लिए हैक करवा रहा हूँ कह के भी वैसे हैकर से मतलब मेरे डिवाइस हैक करने के साथ साथ बहुत सारे मिशन भी किया जाता है, या देश की मिशन भी किया जाता है आई थिंक। और साथ ही साथ उस पर्सन से पास्ट और इंफॉर्मेशन और कुछ डेवलप भी आई थिंक निकाल लेते हैं। इवन 2047 भी ऑन नहीं होते। तो शमशान की उधर जो वर्ड छूट गया था, स्प्रे और गैस के ज़रिए जो लोग पेन देते हो और कहते हो कि फाड़ा कटवा रहा हूँ या दोस्त कटवा रहा हूँ या माथा दे रहा हूँ, तो वो लोगों को पहले ही कहा। वैसे मेरा मेंटलिटी नहीं है, फिर भी 1 जुलाई 2020 में मेरा राइट शोल्डर काटा गया था इस्लाम पर्सन की पेनिस कह के, मतलब हौज यात्री कह के, और सूर असुर दानव से या टीएमसी पॉलिटिक्स स्टाफ से। तो किसी ने माथा देना चाहते हो तो मेल पर्सन हो तो पहले ही कहा कि जेंडर चेंज कर सकते हो, या पेनिस कट के पूसी बना सकते हो, या होल बना सकते हो। और फीमेल पर्सन हो तो आगे जितने तरीके से माथा देने के बारे में कहे थे वो सब में किसी भी पर्सन या फीमेल पर्सन इंटरेस्टेड नहीं हो। शिव दुर्गा या पार्वती की तरह या काबा की चादर की तरह माथा देना चाहते हो, तो जिस मेल पर्सन के ऊपर फाड़ा कटवा रहे हो या दोष कटवा रहे हो
या जिस मेल पर्सन को माथा दे रहे हो, तो उस पर्सन की स्पाम में डायरेक्टली, नॉट स्ट्रेटेजिकली, डायरेक्टली स्पाम में बच्चा ले सकते हो, ताकि वो पर्सन इमोशनली कनेक्ट हो जाए और उसका जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस ना ले पाए। इट्स जस्ट ए चाणक्य नीति। तो अलग अलग कम्युनिटी बना के अलग अलग रिलीजन या धर्म बनाने से पहले भी दुनिया में इंसानियत थे, बट जनरली पर्सन या ज़्यादा परसेंटेज पर्सन इंसानियत या ह्यूमैनिटी को अपनाया नहीं, क्राइम को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम को ही अपनाया। ऐसे क्राइम जनरली क्राइम करने वालों या गैंग वालों एक दूसरे के साथ लड़के ही क्राइम करने वालों के साथ साथ ही ऐसे क्राइम ख़त्म होता है। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बनाने से पहले 2018 में दूसरी जगह पे लीगली प्रोसेस में गैरेज खोलने की बारे में सोचे थे और कोशिश भी बहुत किए थे, बट वैसे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गैरेज भी नहीं खोलने दिया था। 23 जनवरी 2019 में यहाँ पे जिस दिन पीटा गया था, उस दिन ज़्यादा परसेंटेज पर्सन यहाँ पे जो थे वो लोग अनएडुकेटेड थे। रियलिटी में ये जो क्लब या गैंग का रूम है या इस एरिया में 2005 से ही लगभग सभी सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी पास, जब मुझे माध्यमिक फेल करवाया जा रहा था तब उससे पहले से ही सभी सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी पास है। मतलब इस गैंग का हो या इस एरिया या आसपास की एरिया या आसपास की मोहल्ले वालों, 2005 की बात से सब लगभग एडुकेटेड बट नॉट ज्ञानी। ये लोगों के पास स्प्रे गैस इस्तेमाल करने की तरीका या वैसे ही जो क्राइम करने की तरीका या पीटने की तरीका, ये सब पता है। नॉट शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो ज्ञानी होता है, तो वैसे वाला ज्ञानी नहीं। जनरली जो ज्ञानी होता है वैसे वाला ज्ञानी नहीं। सिर्फ गैंग बनने की कोशिश ही नहीं किया, मेरे पास्ट देखने का बाद और भी पता चला। मतलब 2019-20 में मेरे पहले ही भी बहुत सारे के ऊपर क्राइम किया और गैंग बनने की ही कोशिश नहीं किया, गैंग बना। और पुलिस ने लीगली सेवाएं नहीं दिया। आई थिंक पुलिस की बैकअप या बैकग्राउंड कम्युनिटी से ही मेरे ऊपर क्राइम करवाया कहा था। जो एक्चुअली 23 जनवरी 2019 में यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट बनाया था, तो पुलिस नहीं जानते थे कि मैंने परमिशन लिया क्या नहीं लिया, और उस वक्त स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ गए थे और आई विटनेस भी थे। वाइटल वर्ड 2019 में मैंने पंचायत के अंदर स्पाई कैमरा से, मतलब डिवाइस की स्पाई ऐप के ज़रिए स्पाई कैमरा से वीडियो बना रहे थे। तो आर्टिकल 21 स्टेट में या वेस्ट बंगाल में लागू नहीं हुआ था, फिर भी मेरा डिवाइस में या फ़ोन में हाथ मतलब टच करने का भी किसी का भी अधिकार नहीं है, या ये जनरल नॉलेज के मुताबिक आर्टिकल 21 के अलावा ही। तो मैंने उस दिन कुछ भी गलती नहीं किया था, उस दिन कुछ भी गलती नहीं किया था, फिर भी मेरा डिवाइस तोड़ दिया गया था। या उस दिन मैंने कुछ भी इलीगली नहीं किया था, फिर भी डिवाइस तोड़ने के साथ साथ बहुत सारे डेटा या डाटा, आई मीन वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो वगैरह डिलीट कर दिया गया था। इट्स रॉन्ग नंबर या क्राइम ऑलवेज एंड ऑल टाइम क्राइम। ये जो टीएमसी वालों ने पीटा था, गुंडा वालों ने, तो ये गुंडा वालों के साथ ये क्रिमिनल पर्सन भी इन्वॉल्व थे। उस वक्त हाथ से फ़ोन छीन के या खींच के सब कुछ डिलीट कर दिया था, बट उस वक्त की तरह, अभी की तरह उस वक्त भी ब्रेन ब्लॉक रखा गया था। तो वैसे क्राइम करने वालों के लिए वो ही ओल्ड थॉट और अगस्त की कुछ अपडेट वर्ड। वक्त आने पे सबको हिसाब देंगे, कि वक्त आने पे किसने क्या क्राइम किया सबको हिसाब देंगे। जिसने जो क्षति किया वो सब के सब ब्याज सहित या सूद सहित वापस लेंगे। मतलब मेरे ऊपर क्राइम करके जो कुछ भी बनाया जा रहा है उसमें मेरा हक रहेगा। ऐसे क्राइम करने वालों का कहना है, जब तक हम लोग पावर में हो तब तक तुम्हारा ऊपर क्राइम कर रहा हूँ, जब तुम पावर में होगे तब तक हम लोग ना भी रहे तो हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन से या नेक्स्ट पीढ़ी से
सूद सहित या ब्याज सहित वापस ले लीजिएगा। और इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है, और इंसानियत को इंडियन लॉ भी मानता है, या इंडियन लॉ इंसानियत के ऊपर डिफेंड करके ही बनाया जाता है। पावर मीन्स पैसे या मनी और स्प्रे और गैस वगैरह की पावर, और जस्ट रियल गुड पर्सन की ज़रूरत है। मैन पावर तो क्राइम नाम का बिजनेस और पॉलिटिशियन वालों की ज़रूरत होता है, और इंसानियत के हित में पॉलिटिक्स नहीं होता है, ऐसे कुछ मैटर नहीं है। कुछ इलेक्शन से पहले भी कुछ पोस्ट में कहे थे इंसानियत के हित में भी पॉलिटिक्स होता है, वो भी मेरी ही तरह किसी देश के किसी कोने में पड़ा है। और अभी तो इंसानियत की नाम लेके पॉलिटिक्स चल रहा है, और बहुत पहले की तरह ही जिन लोगों के साथ डील होके रहते हैं वो लोगों को प्रॉफिट दिलाया जा रहा है, और जीडीपी में भी ग्रोथ करवाया जा रहा है, इंसानियत की नाम भी लिया जा रहा है। एक जगह पे जो कहा कि मेरा बॉडी और ब्रेन ग्रोथ रोका गया, एक्चुअली बॉडी और ब्रेन की जो हड्डी है तो उसको टेढ़ा बनाया गया या टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया और टोकन बनाया गया, और ब्रेन ब्लॉक रखने के लिए बहुत सारे थॉट डेवलप नहीं कर पाया, या उसके बाद मतलब बहुत कुछ रीज़न के साथ इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर पाया। तो इस सोशल मीडिया में पोस्ट के ज़रिए अब तक जो कुछ भी लिखा या जो कुछ भी कहा, और पेनफुल स्प्रे वगैरह के ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कुछ भी मुझे दिया गया या मैंने खुद से ही जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया, वो मेरा लाइफ स्टोरी है। तो जैसे कहा 2022 की बात से कुछ पोस्ट में कि मेरा लाइफ स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके मूवी, वेब सीरीज, शायरी, डायलॉग, कोट्स, पोइट्री एक्सेट्रा बनाया जा रहा है। तो वैसे ही किसी भी पर्सन के ऊपर मेरा लाइफ स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके क्राइम हो सकता है। एक्चुअली आई एम सिंगल एंड मेरा पास बहुत सारे पैसा या ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। और क्राइम करने वालों के पास मेरा लाइफ स्टोरी है, बचपन से मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट रहेगा। और मेरा जनरल नॉलेज मीन्स बुक वाला या पुस्तक वाला नहीं, मेरा जनरल नॉलेज के दायरे में समस्त संसार आ जाता है, या अप्रॉक्स 60% मोटे तौर पे देखा जाए तो 60% अर्थ की ज्ञान भी आ जाता है। एनीवे, मेरा लाइफ स्टोरी से अभी भी मैंने किसी को कुछ भी दिया नहीं, क्योंकि अभी भी रियल गुड पर्सन मिला ही नहीं, और मेरे पास बहुत सारे पैसा और स्प्रे गैस या बैकग्राउंड या बैकअप कम्युनिटी भी नहीं है। और तो किसी भी पर्सन को मेरा लाइफ स्टोरी से कुछ भी दिया गया है तो मेरे ऊपर क्राइम करके ही दिया गया, जो दिस टाइम वेस्ट समझा जाता है। जब ब्याज सहित या सूद सहित वापस लूँगा तब इन्वेस्ट समझा जाएगा। एनीवे, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग टू ऑल रियल गुड पर्सन।